भारत की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच अब अंबाला से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अंबाला से खबर आ रही है कि अंबाला में धमाका हुआ है। आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ, कहां हुआ, ये बड़ी बात है और इसके लिए हमारे संवाददाता पंखिल से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये धमाका जो है ये कहां हुआ और इसकी वजह क्या है, किस वजह से यह धमाका जो है ये हुआ है, क्या कारण है। आपको ये बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत पर अटैक करने की कोशिश हो रही है, लेकिन भारत के जो एयर सेल्फ डिफेंस जो है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है, उसकी वजह से कोई भी हमला जो है पाकिस्तान का ऐसा नहीं हुआ कि हां वो सक्षम हो पाया भारत को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको हवा में ही मार गिराया। लेकिन अब अंबाला से बड़ी खबर आ रही है कि अंबाला में धमाका हुआ है। आखिरकार ये धमाका कैसे हुआ, हमारे संवाददाता पंखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पंखिल, आखिरकार ये धमाका जो है किस तरह का धमाका है, अंबाला में जो धमाका हुआ उसके बारे में पूरी जानकारी आप दें। देखिए संजीव, आपको बताना चाहेंगे कि अंबाला के अंदर 2:21 पर बहुत ही जोर से एक धमाके की आवाज आई है। ना सिर्फ अंबाला के छठे क्षेत्र में, अंबाला के छठे आसपास गांव के अंदर तेज धमाके की आवाज आई और साथ साथ ये भी रिपोर्ट किया गया कि दरवाजे और खिड़कियां जो भी है वो वाइब्रेट करना शुरू कर चुकी थी। इसी स्थिति के अंदर अफरा तफरी मची और कई लोग घबराकर गलियों के बाहर आए और माहौल जो है डर का बन चुका था। पर बाद में इस चीज की पुष्टि की गई, पता लगाया गया कि ये सुपरसोनिक बूम थी, यानी कि ये एयरक्राफ्ट की आवाज थी, ना कि कोई धमाका था। यानी कि जब एक जहाज को सुपरसोनिक स्पीड पर चलाया जाता है तो वो बूम करता है, यानी कि ये वाइब्रेशन जहाज के चलने की थी जिसको सुपरसोनिक स्पीड पर चलाया गया था। इस वजह से पूरे अंबाला शहर के अंदर धमाके जैसी आवाज जो है आई थी। असल में वो एयरक्राफ्ट की बूम थी, वाइब्रेशन थी, जिसके चलते ये सारा कुछ डर का माहौल बना। जी हाँ, क्योंकि पंखिल आप देखिए, जब से पाकिस्तान के साथ टेंशन जो है वो बढ़ी है, उसके बाद से हर किसी के मन में ये डर रह रहा है कि हाँ किसी तरह का कोई हमला जो है या अटैक जो है वो ना हो जाए। हालांकि जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के इन मंसूबों को नेस्तो नाबूद करने में कामयाब हो रही है और जैसे कि पाकिस्तान ने कोशिश भी की कि 15 ठिकानों को निशाना बनाया जाए, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसने पूरी तरह से उस हमले को जो है वो नाकाम कर दिया। तो अब उसके बाद ही जैसे ये धमाका हुआ तो टेंशन जो है वो बढ़ गई। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो हमला, ये धमाका जो हुआ है वो किसी तरह का हमले का धमाका नहीं था, ये सिर्फ सुपरसोनिक जो बूम है उसका धमाका था। पंखिल जी संजीव, आपको बताना चाहेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सुपरसोनिक बूम ही थी जिसकी ये आप दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि ये बिल्कुल सेफ है। और क्योंकि अंबाला एयरबेस है, बहुत बड़ा एयरबेस है, आर्मी का हब है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जहाज आते जाते रहते हैं। तो इसी दौरान ये बताया जा रहा है, हालांकि इसकी प्रशासनिक पुष्टि संजीव अभी नहीं की गई है, सुपर बूम जो है एयरक्राफ्ट की, जिसकी बूम पूरे अंबाला में फैली थी, उसकी ये बात की जा रही है। ये सारी खबर सूत्रों के हवाले से है जो हमारे द्वारा पता की गई है। बिल्कुल संजीव जी, शुक्रिया पंखिल ये जानकारी देने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप इस खबर को पुख्ता रूप से बता पाएं। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी कि धमाका ज़रूर हुआ है, लेकिन धमाका जो हुआ है वो किसी तरह का अटैक जो है उसका धमाका नहीं है, बल्कि सुपरसोनिक बूम, जो जैसा कि पंखिल ने बताया कि किसी भी एयरक्राफ्ट को जब सुपरसोनिक स्पीड से चलाया जाता है तो वो एक बूम होती है, एक धमाका होता है, तो वो ये उस तरह का धमाका था। तो आपको घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये धमाका जो था ये किस तरह से हुआ ये पूरी जानकारी जो है सामने आई है। हालांकि अभी ये भी है कि हाँ ये जानकारी जो मिली है ये सूत्रों के हवाले से सामने आई है, इसकी पुष्टि होना जो है वो बाकी है, लेकिन फिलहाल आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है।